दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम गुरमीत सिंह आज़ाद है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है और इस पर मैं समय समय पर जो एक जो मेरी राय है वो मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने आकर बताने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोग मुझसे सहमत होते हैं, कुछ लोग सहमत नहीं होते हैं। मैं दरअसल ये यूट्यूब चैनल बनाने का कारण ये है कि मेरे फेसबुक पर करीबन 5,000 लोग ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक संस्थान का प्रेसिडेंट भी हूँ पिछले 15 सालों से। इसके अलावा और भी दूसरे संस्थानों से जुड़कर काम करता हूँ और मेरी एक कंपनी है जिसमें मैं होम केयर का सर्विस वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। तो तरह तरह के लोगों से मिलना मेरा होता रहता है और तरह तरह के लोगों के विचारों को जानना, उनको समझना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को देखना, ये एक मतलब बड़ा लंबा एक अनुभव होता है। पहले मैंने बहुत गलतियां की, हो सकता है अब भी करूं, और लेकिन मैंने पिछली गलतियों से सीखा है, कोई गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो उन चीज़ों को देखते हुए नए सब्जेक्ट्स पे भी मैं बात करता हूँ। फ़िलहाल आज मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसी बातें कहने आया हूँ। हो सकता है आप इत्तेफाक रखें मेरी बातों से और ये भी हो सकता है कि आप मेरी बातों से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, जो आए दिन अखबारों में मैं पढ़ता हूँ। पहली बात, एक अमित शर्मा, एक हमारे पुलिस हेड कांस्टेबल जो थे, वो कोरोना से उनकी डेथ हो गई। समझ में नहीं आया कि ये हुआ कैसे, क्योंकि वो एक पुलिस पर्सनल थे और पुलिस पर्सनल और डॉक्टर्स और नर्स, जितने भी कोरोना वॉरियर्स जिन्हें बोला जाता है, उनके लिए देश भर में बड़ा सम्मान किया गया और उनको एक सैनिकों की तरह ट्रीट किया गया। तो एक बात तो तभी समझ में आ गई थी कि सैनिकों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, इसका मतलब इनमें से कुछ लोग शहीद होंगे, कुछ क्या बहुत लोग शहीद होंगे। लेकिन शहीद होने के बाद तो एक सम्मान की बात है, वो उनको मिलता है कि नहीं। पहली बात तो ये कि शहीद कैसे होता है, वो गलती से होता है या स्वाभाविक रूप से होता है। तो अमित शर्मा जी के मामले में देखा ये गया कि अमित शर्मा जी खुद उन्होंने बताया कि उनको कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ दवाई देकर वापस भेज दिया जाता था। फिर जब उनको गंभीर हो गई उनकी हालत, तो उनको डॉक्टर्स के पास अस्पतालों में उनके साथी लेके गए। समझ में ये नहीं आ रहा कि इतने सारे अस्पतालों में वो लेके गए, हर अस्पताल में बेड भी थे, डॉक्टर भी थे, इक्विपमेंट भी थे, शायद दवाइयाँ भी थीं, उनको एडमिट क्यों नहीं किया गया? तो इस बात पर अभी तक किसी ने कोई सवाल नहीं किया, ना केंद्र सरकार ने ना राज्य सरकार ने। और राज्य सरकार ने बस अपनी इतिश्री कर ली कि उनको 1 करोड़ रुपए का सम्मान राशि दी जा रही है, लेकिन कोई एजेंसी तो हो जो इस बात को क्रॉस चेक करे कि हुआ क्या था, क्यों नहीं लिया गया उनकी, जो एज ए पेशेंट उनको क्यों नहीं लिया गया। एक जवान आदमी मर गया, 31 साल का, उसके बच्चे थे, उसकी बीवी थी, उसके माँ बाप थे। ठीक है, वो एक ऐसी जॉब में था और उस जॉब में उसने पालन किया और उस जॉब के अंदर ही उसकी मौत हो गई। ये कोई हल्के में लेने वाली बात तो नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि यदि एक पुलिस पर्सनल के साथ ऐसा हो सकता है तो एक आम आदमी के साथ कैसा होगा। तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा होगा अस्पतालों में। तो मेरा सिर्फ समस्या उठाने का
यहाँ औचित्य नहीं था। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, सुझाव भी देना चाहता हूँ कि क्यों नहीं गवर्नमेंट ये पूरी SOP स्टेप ऑफ प्रोसीजर स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर क्यों नहीं बताती कदम दर कदम कि आप अगर बीमार होते हैं तो इस चरण में आपको सिर्फ दवाइयाँ दी जाएंगी, इस चरण में आपको एडमिट किया जाएगा, इस चरण में आपको ICU में किया जाएगा और इस चरण में आपको वेंटिलेटर पे लाया जाएगा। ये आम जनसाधारण को ये सरकार अखबारों में छाप क्यों नहीं रही है, बता क्यों नहीं रही है? सरकार को ये चाहिए कि सभी चरणों में, चाहे वो हल्का हो या गंभीर हो, हर तरीके के चरण का स्टेप बाय स्टेप व्याख्या अखबारों में, टीवी में, रेडियो में, जितने भी साधन हैं, सोशल मीडिया है, उन सब पे मैं समझता हूँ कि देना चाहिए। और आप सबको भी इस बात पर आवाज़ उठाकर कहना चाहिए, क्योंकि आज अमित शर्मा का नंबर है, कल मेरा हो सकता है, आपका हो सकता है, किसी का भी नंबर हो सकता है। आज मैं पूरा दिन इस बात का इंतज़ार करता रहा कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के सम्मुख पेश करूंगा, लेकिन दिन में क्योंकि और बड़ी सारी आवाज़ें होती रहती हैं आसपास, तो ध्यान भटक जाता है। तो मैं इस वक्त रात के 12:30 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस बात पर, आपका सोशल मीडिया है, जितने भी आप मीडियम आपके हाथ में है, आप उन मीडियम से ये बात सरकार तक पहुंचाइए कि भैया स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर आप अखबारों में और सभी जगह आम जनसाधारण को बताओ। सिर्फ आरोग्य सेतु देने से काम नहीं चलेगा, आपको डिटेल में काम करना पड़ेगा। आज तो आपने कह दिया कि कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, लेकिन वो जिएगा तो तब जब उसे स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर पता होगा कि कौन से लेवल पे आके उसे दवाई लेनी है, कौन से लेवल पे आके उसे एडमिट होना है, कौन से लेवल पे उसे ICU में ले जाया जाएगा, कौन से लेवल पे उसे वेंटिलेटर पे डाला जाएगा और कौन से लेवल पे किस तरीके से उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा, उसके प्रोसीजर क्या होंगे, सरकार ने अभी तक नहीं बताया है। ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार को बताना चाहिए। अगला वीडियो मैं फिर आपके सामने अगले वीडियो में भी आऊँगा एक और समस्या को लेकर और सुझाव को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।